हेलो बच्चों। यहाँ जैसे दिया हुआ है कि एज शोन इन द फिगर मास m इज फ्रीली इन हॉरिजॉन्टल सर्कल रोटेटिंग फ्रीली इन हॉरिजॉन्टल सर्कल ऑफ रेडियस 20 सेंटीमीटर in a smooth fixed cone which supports a stationary mass m attached to the outer end of the string passes through the smooth hole O of the cone hanging vertically. देन फाइंड द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द रोटेशन। तो सबसे पहले देखो, ये यहाँ जो नीचे मास हैंग कर रहा है इसके लिए अगर हम लोग बात करें तो इस पे mg नीचे एक्ट होगा और टेंशन t ऊपर एक्ट होगा। तो जो टेंशन की वैल्यू थी वो तो हम लोगों को mg के बराबर मिल गई। अब ये जो कोन के अंदर मास है इसको अगर हम लोग सॉल्व करें तो मैं इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। ये यहाँ पे कोन की वो वाली वॉल बना ली जिस वॉल पे वो स्टेशनरी है, ठीक है, मतलब रोटेटिंग है। तो यहां कहीं पे अगर मैं इसको मास ले ले रहा हूं m, समझिएगा बात को, तो इस पे सबसे पहला एक फोर्स लगेगा नीचे की तरफ में mg। दूसरा फोर्स इस इंक्लाइन प्लेन से लग रहा होगा एक नॉर्मल रिएक्शन। और तीसरा फोर्स हमारे पास लग रहा है एक टेंशन वाला, क्लियर है, जिसको मैं इधर ब्लू कलर से बना दे रहा हूं बिकॉज टेंशन टुवर्ड्स द स्ट्रिंग ही लगेगा। अब ये वाला जो एंगल दिया हुआ है दिस एंगल इज 53, ये आपको मेंशन्ड है, क्लियर। तो अगर ये वाला एंगल 53 है तो बेटा ध्यान से समझना, क्या मैं इस एंगल को 37 लिख सकता था? क्लियर बेटा। और फिर मैं इस एंगल को 53 लिख सकता था। तो बात शायद समझ में हम लोगों को अभी आ गई होगी। अब हम लोगों को क्या चाहिए? नेट फोर्स चाहिए टुवर्ड्स द सेंटर, इस तरफ में, क्लियर। सेंटर यहां पे होगा तो जो नेट फोर्स टुवर्ड द सेंटर होगा वही हम लोगों को सेंट्रीपिटल प्रोवाइड कराएगा, वही हमें सेंट्रीपिटल प्रोवाइड कराएगा। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो अब अगर मैं टी के कंपोनेंट्स करता हूं तो टी का एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में आता है, दैट इज टी कॉस 37। अच्छा, टी का एक कंपोनेंट नीचे आ जाएगा जिसको मैं यहां पे ऐड कर दे रहा हूं टी साइन 37। समझ में आ रहा है ना कि जो टेंशन था इसके हमने दो कंपोनेंट रिजॉल्व कर दिए। सिमिलरली अगर मैं एन को रिजॉल्व करूंगा तो इधर की तरफ में आपको मिलेगा एन कॉस 53 और इसका एन का जो वर्टिकल अपवर्ड कंपोनेंट आ जाएगा दैट इज एन साइन 53, क्लियर। तो अब अच्छा देखो, ये पार्टिकल इसी सर्कल पे घूम रहा है, मतलब यहां आपको दिख रहा है ना ये इसी वाले सर्कल पे घूम रहा है ऐसा, क्लियर। तो इसका वर्टिकल डाउनवर्ड या अपवर्ड मोशन कोई नहीं है, तो वर्टिकल डाउनवर्ड और अपवर्ड वाले फोर्सेस तो आपस में बैलेंस्ड होंगे। तो मैं अगर उसके लिए लिखता हूं एन साइन 53, तो साइन 53 हो जाएगा 4/5, टी साइन 37 तो 3/5 प्लस एम जी, बराबर है। ये हम लोगों के पास इक्वेशन नंबर 1 मिल गया, बराबर है। अच्छा, t इज इक्वल्स टू एम जी हम लोगों को ऑलरेडी मिल चुका था, तो यहां से हम एक काम करते हैं t की वैल्यू भी पुट कर देते हैं। तो 4n/5 इज इक्वल्स टू 3mg/5, मैंने t की जगह mg रख दिया प्लस mg। तो यहां से हम लोगों के पास मिलता है, अगर मैं एलसीएम ले लेता हूं तो मिल जाएगा 8mg/5 इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स n/5। तो देखो यहां से n इज इक्वल्स टू हम लोगों के पास आ गया 2mg, ये आ गया इक्वेशन नंबर 2, क्लियर। अब आते हैं हम लोग सेकंड इक्वेशन जो सेंटर की तरफ में नेट फोर्स है। तो सेंटर की तरफ में लेफ्ट होने वाला फोर्स था टी कॉस 37 प्लस एन कॉस 53, और ये हमें सेंट्रीपिटल प्रोवाइड कराएगा, तो इसको हम लोग लिख सकते थे मास इंटू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। टी की वैल्यू हमारे पास mg थी और cos 37 हमारे पास होता है 4/5 प्लस एन की वैल्यू हम लोगों को मिल चुकी है 2mg और cos 53 होता है 3/5 m। और यहाँ पे ओमेगा पूछा गया है तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की जगह पे हम आर ओमेगा स्क्वायर लिख दें, अदरवाइज हम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की जगह पे वी स्क्वायर बाई आर भी लिख सकते थे। मैंने सारे एम कैंसिल कर दिए, तो चलिए मैं यहां से फिर से लिख देता हूं, इट इज 4g/5 प्लस 6g/5 इज इक्वल्स टू आर। तो रेडियस देखिए इसमें 20 सेंटीमीटर दी थी, हाँ यस, दिस वन इज 20 सेंटीमीटर, तो इसमें रेडियस की जगह मैं 0.2 लिख देता हूं। ये हो गया 0.2 इंटू ओमेगा स्क्वायर, क्लियर है। रेडियस हम लोगों के पास 0.2 है इंटू ओमेगा स्क्वायर। क्या दिख रहा है यहाँ पे 6 प्लस 4 आपके पास हो जाएगा 10g/5
इज इक्वल टू 0.2 इंटू ओमेगा स्क्वायर, इससे हमने इसको 2 कर दिया, तो यहां से मिल रहा है 2 इंटू 10 अपॉन 0.2 इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर। तो बेटा ये बात तो हमें समझ में अब आ गई। यहां से हम लोग एक जीरो और लगा देंगे, इस 2 से 2 कैंसिल कर देंगे, तो ओमेगा इज इक्वल टू हम लोगों के पास आया 10 रेडियन पर सेकेंड। तो जो एंगुलर वेलोसिटी है दैट इज 10 रेडियन पर सेकेंड। अगर हम ऑप्शन देखें तो 10 रेडियन पर सेकेंड हम लोगों को ये थर्ड वाले ऑप्शन में दिया है, सो इट्स थर्ड आंसर इज करेक्ट। ओके बेटा, ऑल द बेस्ट।